हेलो बच्चों, अलीम गुरुजी के पाठशाला में आपका स्वागत है। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और जेई 2025 की प्रिपरेशन आप कर ही रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टेंशन में होंगे, बहुत सारी क्वेरीज आपकी रहेंगी बच्चों। तो वही क्वेरीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वही क्वेरीज आज मैं आपकी रिड्यूस करने वाला हूं बच्चों। आज हम अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आज हमारा जो है बच्चों, आज मैं आपको जेई के इंपॉर्टेंट चैप्टर की डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं, प्लस जेई 2025 में कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज हो सकता है 2023-2024 की पूरी डिटेल एनालिसिस बच्चों मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया बच्चों। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को एंडिंग तक देखिए। आज हम पूरा आपके जेई 2025 में जो भी क्वेरीज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आज डिस्कस करने वाले। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, जेई 2025 की डिटेल एनालिसिस हम लेके आए बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे 2024 और 2023 में की कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चंस कितने बार आया है और उसके एवरेज क्या है, साथ ही साथ उसका परसेंटेज कितना आया हुआ है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है जेई में वो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अगर आप गौर करोगे 2024 में भी और 2023 में भी तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो 3D पे ही आए हैं। ठीक है, अगर इंडियन एवरेज बता जाए, अगर एक पेपर में पर पेपर की अगर बात किया जाए तो नियर अबाउट 2023 में 3 क्वेश्चंस आए हैं पर पेपर और 2024 में 2.15 यानी नियर अबाउट 2 क्वेश्चन तो आए ही आए बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप पढ़ाई करते हो बच्चों तो सबसे ज़्यादा आप क्या करना है कि कौन से चैप्टर पे जितना ज़्यादा वेटेज ज़्यादा हाई रहेगा आप उस हिसाब से इसको पढ़े होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 3D चैप्टर आपका जो है बच्चों उसको सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। सेकेंडरी जो चैप्टर है बच्चों आपका वो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसी पेयर पे भी सेम वेटेज आया है 2024 में जो कि आपका 43 क्वेश्चंस आए बच्चों नियर अबाउट। अगर एवरेज की बात किया जाए तो यहाँ पर भी सेम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आए बच्चों। और देखा जाए तो सेम देखिए 2023 में भी अगर देखा जाए तो 1.67 यानी थोड़ा सा कम था, मगर 2024 में इसमें एवरेज इसका बढ़ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉल निभाएगा आपके परसेंटेज हाई करने में। तो यहाँ पे देखिए 3D हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हो गया बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन, थर्ड नंबर पे जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये चारों की चारों जो चैप्टर्स है ये 12 के चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स के अगर बारे में बात किया जाए कि सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो देखिए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रेशन से, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर आपको 12 के पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और 12 का चैप्टर जुड़ता है वो है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी भी नियर अबाउट अगर आप बात किया जाए तो 3 पेपर मिला के आपके करीब करीब या 2 पेपर मिला के आपके करीब करीब 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम आना ही आना है, क्योंकि 1.75 इसका इंडियन एवरेज है बच्चों। 2024 में नियर अबाउट अगर आप बात किया जाए 35 क्वेश्चन है, ये बहुत वेटेज रखता है। और अगर आप बोलना चाहता हूँ बच्चों कि अगर 2023 में देखा जाए तो ये 48 क्वेश्चंस आए थे जो कि 6.67% के करीब करीब वो पूरा पेपर में दिया गया। यानी आपका एक वेक्टर अलजेब्रा और 3D अगर आप ये आपको समझ में आता है तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड, बहुत रिलेटेड चैप्टर है बच्चों। अगर आप दोनों भी चैप्टर अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे करीब करीब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन पर पेपर के आपके बनेंगे। और अभी को पता ही है जेई में मैथ्स में, खास करके मैथ्स में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी करते हो तो परसेंटेज आपका सबसे ज्यादा हाई बनता है। तो वही चीजें देखो बच्चों यहाँ पे पूरे देखिए वेक्टर अलजेब्रा और 3D ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है बच्चों वो 43 क्वेश्चन यानी 2.15 यहाँ पे दिखा रहा है। उसी अगर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन दिया जाए तो देखिए सबसे लो में अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन जितना हाई में दिख रहा है बच्चों उतना ही लो में जो है वो इंडिफरेंट इंटीग्रेशन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इंडिफरेंट इंटीग्रेशन को देखेंगे तो सबसे लो यानी अगर बात करें तो 0.4 यानी बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पे आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा मिलेंगे और इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पे सबसे कम आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पर फिर भी आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के टाइम पे आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ना ही पड़ता है बच्चों। बहुत सारे न्यूमेरिकल का हेल्प उससे होती है, इसको आपको दोनों भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उसी तरह से मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इससे भी क्वेश्चन बच्चों से बन जाते हैं। फिर अब हम आते हैं बच्चों 11 के चैप्टर पे आते हैं हम। 11 के चैप्टर पे अगर आप देखा जाए
तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से रहेंगे, तो वो है पहला चैप्टर जो है बच्चों, जो 11th में सबसे ज्यादा हाई वेटेज में आया है 2024 में। और 2024 में अगर देखेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यहाँ पे रोल कॉल निभाया है इसने, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका 11 का है बच्चों, ये भी सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर आपका यहाँ पर उभर के आया है, ठीक है। उसके बाद में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगर यहाँ पे दिया जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर दो पेपर में नियर अबाउट 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे कहीं नहीं गए, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मिला के। सिमिलरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल कॉल निभाता है और इससे आपके बहुत इजी तरीके से, यानी बायनोमियल थ्योरम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आपका जो है सीक्वेंसेस, ईबीसी भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बहुत सारे जो आता है, जो हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन में, अगर आप देखा जाए तो 11 की अगर मैं बात करूं तो कोनिक सेक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है, जैसे सर्कल, आपका पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, और आपका इलिप्स। अगर आप इस तीनों को मिलाकर आप देखते हो, नियर अबाउट यहाँ पे आप गौर करते हो तो 0.4 आपका देखिए यहाँ पे 0.4, 0.5, 0.6 और 1, यानी 1, ये 2 और ये आपका नियर अबाउट 3, नियर अबाउट 2 पेपर मिला के करीब करीब 5 क्वेश्चन यानी कहीं नहीं गए। अगर आप सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स अगर आप पढ़ते हो तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये 1, यहाँ पे आपका 0.6, 0.5 और 0.4 अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट 2.5%, 2.5 का ये लेके बैठा है बच्चों। कोनी सेशन में बहुत अच्छा ये भी आपको हेल्प करेगा, यानी आपके यहाँ से भी पर पेपर 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और बन जाता है बच्चों से, ये बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको बोलना चाहता हो तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला आप लोग अच्छे से पढ़िए 11th में। साथ ही साथ आप देखना चाहते हो तो बायनोमियल थ्योरम एक चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो सकता है, और साथ ही साथ आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपका चैप्टर एक बहुत रोल कॉल निभा सकता है, ठीक है। चाहे वो 2023 का एनालिसिस हो, चाहे 2024 का एनालिसिस हो, वो दोनों साइड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कॉल निभाया बच्चों। तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सबसे ज़्यादा कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर दिया हूँ, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, बायनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत आपके अच्छे से आपके नियर अबाउट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपको लेकर बैठेंगे इतने चैप्टर आपके। साथ साथ में 3D डेफिनेटिकेशंस, ये भी अच्छा है। डेफिनेटिव पर डेफिनेटिकेशन थोड़ा लेंदी होता है, 3D के क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी हो जाते हैं। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं बच्चों, पर एक आध क्वेश्चन अच्छे से आपका बन सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन भी थोड़े ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन, फंक्शंस, एरिया अंडर कर्व भी एक अच्छा टॉपिक है आपके पास में, आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ चैप्टर जो है आपका बेसिक है, बहुत सारे बच्चे इसको ज़्यादा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ लो चैप्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे लॉगरिथम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे जगहों पे काम आता है, पर अगर देखा जाए तो वेटेज अगर आप देखा तो 0.35 है। इसका मतलब अगर बात किया जाए तो 4 से 5 चैप्टर मिलाकर भी, यानी 4 से 5 पेपर मिलाकर भी नियर अबाउट ये एक 2, 3, 4 पेपर मिलाकर ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बहुत कम आपको मिलेंगे बच्चों। तो ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर भी ज्यादा वेटेज वाले हैं और कौन से कम हैं। तो यहाँ पे सबसे लो वेटेज वाले जो चैप्टर रहते हैं लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, इनफाइंटिकेशन है, इलिप्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला। एक्चुअली में हम इसको कंबाइन करके अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े रोल कॉल निभाएंगे। अगर आप सिंगल देखोगे तो फिर ये कम वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। सेट एंड रिलेशन आप यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है सेट एंड रिलेशंस, मगर 2024 के जो क्वेश्चन है सेट एंड रिलेशन के वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके आए हैं बच्चों, ठीक है ना, और लेंदी भी हुए हैं। तो सेट एंड रिलेशन आप बोलने के लिए आसान लगता है कि सर क्वेश्चन बन जाते हैं, पर अगर आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दिक्कत कर सकती है, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे जो प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ मेरी बात को, और ये जो PDF है मैं आप इसको आपकी मेरे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको ये पूरी PDF आपको मिल जाएंगी, जिसमें आप और भी अच्छे से देख सकते हो। पर फिर भी मेरा प्रेफरेंस के तौर पे अगर आप 2025 की एनालिसिस करना चाहते हो, 2025 पेपर देना चाहते हो, तो इसमें कौन से चैप्टर आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ 3D को आप प्रेफर करिए, डेफिनेटिकेशन आप ऑफकोर्स ये तो आपको करना ही करना है। जो टॉप 4 जो चैप्टर बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको टॉप मोस्ट करना है, 4 चैप्टर को देखना ही देखना है। साथ में अगर आप 11 के देखा जाए तो बायनोमियल थ्योरम को आप देख सकते हो, सर्कल को आप देख सकते हो, यानी कोनिक सेक्शन, पैराबोला को आप देख सकते हो, हाइपरबोला को आप देख सकते हो, इलिप्स को आपको देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से और करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। साथ साथ में आप एरिया अंडर कर्व आपके पास एक अच्छी चॉइस है।
फंक्शन भी आपके पास एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपका देखना है, आपको अपने हिसाब से कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी की चांसेस थोड़ा सा ये है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी का अगर लिमिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन थोड़े से रिस्की होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं। हाँ, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप इस हिसाब से आप लोग देखिए, आपके हिसाब से कौन सा स्टार ज़्यादा आपके लिए रहेगा, आपको कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, आप कौन से आपको अच्छे से आते हैं, आप इस पर समझने की कोशिश कर सकते हो करके। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट योर एग्जाम के लिए। मेरे और भी वीडियोस आपको आते रहेंगे, आप लोग और भी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितनी भी आपके जेईई एस्पिरेंट 2025 के बच्चे हैं बच्चों, उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए, जिससे उनको भी हेल्प मिलेगी कि जानने की और समझने की कि जेईई 2025 में हमें किस तरह से पढ़ाई करना है। थैंक यू।